कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जीके का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, किस किस जिले में इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे यहाँ पे कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, आज उसके बारे में हम जानते हैं। अभ्यारण्य ये आपका है, अभ्यारण्य का नाम, आपका ज़िला और स्थापना वर्ष। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है और राज्य क्या है गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपका राज्य है झारखंड राज्य में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। ज़िला है आपका कोडरमा। स्थापना हुई थी 1976 में। अब यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं हम देखते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य में जो जिले कोडरमा में यहाँ पे कबूतर, मधुमक्खी, बुलबुल, खंजन जैसे जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से जीव? कबूतर, मधुमक्खी, बुलबुल और खंजन जीव पाए जाते हैं। कहाँ पे? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य में जो कोडरमा जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट आपका पारसनाथ अभ्यारण्य, ये किस जिले में? गिरिडीह जिले में है। इसका स्थापना 1981 में हुई थी। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको पाए जाते हैं आपको तेंदुआ, यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, हिरण और नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पे? आपका पारसनाथ अभ्यारण्य में, जो जिला है आपका गिरिडीह। इसकी स्थापना आपको 1981 में हुई थी। नेक्स्ट आपका कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में है आपका? ये हजारीबाग जिले में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं आपके? कौन कौन से? यहाँ पे तेंदुआ, यहाँ पे आपका तेंदुआ, सांभर, हिरण जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। कौन सा अभ्यारण्य? कोडरमा अभ्यारण्य में आपका सांभर, तेंदुआ और हिरण जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका दलमा अभ्यारण्य किस जिले में है? दलमा अभ्यारण्य आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंह जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। बहुत आपके पेपर में आ जाएगा 1978 भी आएगा, 1976 भी आएगा, लेकिन सही होगा आपका 1976। तो दलमा अभ्यारण्य किसके नाम पे, किस देवी के नाम पे दलमा इसका नाम पड़ गया था हम उसके जानते हैं। इसका नाम आपको एक आदिवासी जो देवी थी उनके नाम पे इसका नाम दलमा अभ्यारण्य पड़ गया। क्या पड़ गया? दलमा अभ्यारण्य एक आदिवासी देवी थी उनके नाम पे दलमा अभ्यारण्य पड़ गया। पेपर में अगर आ गया कि झारखंड राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे आपको किसी आदिवासी देवी के नाम पर उसका अभ्यारण्य का नाम पड़ा, तो कौन सा जिला आपका? जमशेदपुर जिला है। नाम क्या उस अभ्यारण्य का? दलमा अभ्यारण्य, जो आदिवासी देवी के नाम पे पड़ा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, तो दलमा अभ्यारण्य में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जीव भेड़िया, मूसा हिरण, स्लॉथ भालू, चीतल, हाथी, तेंदुआ, हिरण जैसे जानवर यहाँ पे जीव यहाँ पे अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका हजारीबाग नेशनल पार्क, ये किस जिले में है? ये आपका हजारीबाग जिले में है। किस जिले में है? हजारीबाग जिले में। ये इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? यहाँ पे सांभर, नीलगाय, चीतल, जंगली बैल, तेंदुआ और बाघ जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पलामू अभ्यारण्य। कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में है आपका? ये आपका पलामू जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो पलामू में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? यहाँ भी आपका हाथी, सांभर जैसे जीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये किस जिले में? ये पलामू जिले में। इसका स्थापना 1986 में हुई थी। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं आपके? यहाँ पे आपके पाए जाते हैं हाथी, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय से जैसे जानवर जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये किस राज्य में बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान राज्य झारखंड है, जिला है आपका पलामू। स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मड़ुआ डांड वोल्फ अभ्यारण्य, किस जिले में आपका? ये पलामू जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? वन जीव। यहाँ पे वन जीव होता है आपका भेड़िया, हिरण और वाइल्ड बियर्स जैसे जानवर यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका तोपचांची किस जिले में है आपका अभ्यारण्य? धनबाद जिले में है। स्थापना उनकी 1978 में हुई थी। यहाँ पे कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? यहाँ पे सांभर, चीतल, तेंदुआ, भेड़े जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लावा लौंग अभ्यारण्य। कौन है? लावा लौंग अभ्यारण्य, ये कौन सा जिला है? चतरा जिला। स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे कौन से जानवर वन्य जीव पाए जाते हैं? यहाँ पे आपका बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, सांभर, नीलगाय, हिरण जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य? लावा लौंग अभ्यारण्य
अगर पेपर में आ गया कि लावा लौंग अभयारण्य किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य है। जिला कौन सा है, चकरा। स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य किस जिले में है, तो झारखंड राज्य है। जिला है आपका गुमला। स्थापना कब हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1990 में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं आपको, यहाँ पे तेंदुआ और वाइल्ड बियर्स आपके जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका उधवा जल पक्षी शरणस्थली अभयारण्य कहाँ है आपका, ये किस जिला में है, तो ये साहेबगंज जिला है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में। यहाँ कौन से जानवर वन्य जीव पाए जाते हैं, यहाँ पे खंजन, किंगफिशर आदि जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। कौन से राज्य में, उधवा जल पक्षी शरणस्थली आपका अभयारण्य है, ये किस राज्य में है, झारखंड राज्य में। जिला कौन सा है, साहेबगंज। स्थापना कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।